नमस्कार दोस्तों, हमने भारतीय स्किल के चैप्टर नंबर 4 तक हल कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 को हल करेंगे, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। इसमें 3 कैपेसिटर्स सीरीज में लगाए गए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस सूत्र से इसको हल कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संधारिता की इकाई क्या है? तो संधारिता की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए है महो, ऑप्शन बी है हेनरी, ऑप्शन सी है फेराड, ऑप्शन डी है कुलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो संधारिता की इकाई होती है वो क्या होती है, फेरेड होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है, एक संधारिता का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। तो धारिता का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, C बराबर Q/V। तो इसमें क्या पूछ रहा है, धारिता पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, आवेश का मान कितना रखेंगे, 0.5, और वोल्टेज का मान कितना होगा, 35। तो जब इसमें इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.014 फेरेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए है प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, ऑप्शन बी है प्लेट के क्षेत्र प्रतिरोध को बढ़ाकर, ऑप्शन सी है प्लेट के मध्य दूरी बढ़ाकर, ऑप्शन डी है उच्च पराविद्युतांक नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटों की मध्य दूरी बढ़ाकर। प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो संधारिता का मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है, पैराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पैराचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है इसमें, डाईमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है इस्पात, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। जल क्या होता है, एक पैराचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है कुंडली की लंबाई, ऑप्शन बी है धारा की दिशा, ऑप्शन सी है धारा की शक्ति, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी है एम्पियर टर्न, ऑप्शन डी है एम्पियर प्रति टर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर टर्न होती है चुंबकीय वाहक बल की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है? तो श्रृंखला में जुड़े हुए तो इसका प्रेरकत्व क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी को जोड़ देंगे। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को L1 प्लस L2 प्लस L3 सभी को जोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमीयंस की इकाई क्या है? परमीयंस क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि परमीयंस होता है कि जो हमारे चुंबकीय फ्लक्स को सुगमता प्रदान करता है। और रिलक्टेंस क्या होता है, जो फ्लक्स के मार्ग में रुकावट देता है। तो परमीयंस की इकाई क्या होगी, जो रिलक्टेंस की इकाई होती है इसका व्युत्क्रम होगी। तो ऑप्शन ए दिया है एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी है वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ऑप्शन सी है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ऑप्शन डी है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।
तो इसका राइट आंसर होगा वेबर प्रति एम्पेयर टर्न। परमीयंस की इकाई क्या होती है? वेबर प्रति एम्पेयर टर्न। और रिलक्टेंस की क्या होती है? एम्पेयर टर्न प्रति वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन ए है कोर्कस्क्रू नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? दाहिने हाथ की हथेली का नियम। कोर्कस्क्रू नियम का कर नहीं सकते। ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम का प्रयोग करेंगे। सी का फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, इसका भी नहीं कर सकते। इसका करते हैं हम जो विद्युत वाहक बल की दिशा खोजने के लिए और टॉर्क की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्रता की गणना कीजिए। श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्रता की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे? 1/CT/1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कैपेसिटर के मामले में क्या होता है कि ये उल्टा हो जाता है। तो हम इसका सी टोटल निकालेंगे, सी टी टोटल निकालेंगे, सभी को 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके जोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40 माइक्रोफेरेड। दोस्तों 11 क्वेश्चन में होगा राइट आंसर ऑप्शन 4 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन के अनुसार होगा 4 माइक्रोफेरेड, लेकिन जो भारत स्केल के टेस्ट सीरीज में दे रखा है वो ऑप्शन दे रखा है 40 माइक्रोफेरेड। तो वहाँ पर आपको 40 माइक्रोफेरेड ही करना है, न कि 4 माइक्रोफेरेड करना है। यदि 4 माइक्रोफेरेड कर दिया तो वहाँ पर आपका उत्तर गलत माना जाएगा, और वैसे इसका राइट आंसर होगा 4 माइक्रोफेरेड। तो और टेस्ट सीरीज में दे रखा है 40 माइक्रोफेरेड, तो वहाँ पर आपको 40 माइक्रोफेरेड ही करना है। राइट आंसर होगा इसका 4 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? जो हम कैपेसिटरों को सीरीज क्रम में जोड़ रहे हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो पहला, सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए। ऑप्शन बी है प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। ऑप्शन सी है कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के न्यूनतम मान से कम होना चाहिए। ऑप्शन डी है प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 12 का ऑप्शन बी, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। जो प्रत्येक वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है कैपेसिटर, इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए है क्लेट वायरिंग, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी बिस्मिथ, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। x द्वारा निर्मित भाग क्या है इसमें? ऑप्शन ए है कोर्सिविटी, ऑप्शन बी है संतृप्त बिंदु, ऑप्शन सी है चुंबकीय बल, ऑप्शन डी है अवशेष चुंबकत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है? कोर्सिविटी है। ऑप्शन ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दे रखा है रिलेक्टिविटी, ऑप्शन बी है परमियंस, ऑप्शन सी है रिलक्टेंस, ऑप्शन डी है परमिएबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमियंस। जैसे विद्युत सर्किट में चालकता होती है प्रतिरोध का उल्टा, उसी प्रकार चुंबकीय सर्किट में जो रिलक्टेंस होता है उसका व्युत्क्रम क्या होता है, परमियंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रिलक्टेंस की इकाई क्या है? ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन सी है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ऑप्शन डी है एम्पियर टर्न प्रति मीटर स्क्वायर। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ये किसकी इकाई है? रिलक्टेंस की। रिलक्टेंस क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में जो बाधा होती है उसको रिलक्टेंस बोलते हैं। और जो ये ऑप्शन डी दे रखा है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति मीटर स्क्वायर, ये किसी की इकाई नहीं होती। यहाँ पर यदि एम्पियर टर्न वेबर वेबर प्रति एम्पियर टर्न आता तो ये किसकी इकाई हो जाती? ये हो जाती परमियंस की इकाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि विद्युत आवेश क्यों है और वोल्टेज भी है तो संधारित्र सी की सही अभिव्यक्ति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। तो इसका 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, ऑप्शन बी है कुंडली में करंट कम करें, ऑप्शन सी है कुंडली में घुमावों की संख्या कम करें, ऑप्शन डी है पदार्थ के बीएस वक्र को बढ़ाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे बढ़ा सकते हैं कि इसकी जो क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर इसकी खींचने की ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे क्षेत्र की तीव्रता कैसे बढ़ाएंगे, कुंडली में जैसे करंट को ज़्यादा हाई करेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, इसको परिभाषित करता है। ऑप्शन है हिस्टेरेसिस, ऑप्शन बी है चुंबकीय तीव्रता, ऑप्शन सी है चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन डी है विशेष चुंबकत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टेरेसिस। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में से चुंबकीय बल से पीछे रह जाता है, इसको हिस्टेरेसिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है हिस्टेरेसिस, ऑप्शन बी है त्वचा प्रभाव, ऑप्शन सी है भंवर धारा, ऑप्शन डी है पराविद्युत तनाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भंवर धारा। क्वेश्चन नंबर 21, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन है टीवी ट्यूनर, ऑप्शन बी है दोलक, ऑप्शन सी है ध्वनि विस्तारक यंत्र, ऑप्शन डी है रेडियो रिसीवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेडियो रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? संधारित्र कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन बी है अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट, ऑप्शन सी है परिपथ में धारा कम हो जाती है, ऑप्शन डी है संधारित्र का मान बढ़ाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट, वो जल जाएगा। यदि विपरीत ध्रुवता के साथ जोड़ देंगे तो जल जाएगा संधारित्र। क्वेश्चन नंबर 23, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है निकेल, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लकड़ी। लकड़ी डायमैग्नेटिक मटेरियल में आता है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए है टेस्ला, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है एम्पियर टर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? टेस्ला। और वेबर किसकी इकाई होती है? चुंबकीय फ्लक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टेरेसिस लूप के आकार का क्या दर्शाता है?
ऑप्शन ए पदार्थ का रिलेक्टेंस, ऑप्शन बी है पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता, ऑप्शन सी है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता, ऑप्शन डी है चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता दर्शाता है हिस्टैरिसीस लॉ कि किस टाइप का मटेरियल है। 26 का क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है धारा, ऑप्शन सी है आवर्ती, ऑप्शन डी है प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, भंवर धारा के समानुपाती होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? ऑप्शन है ए है लंबाई, ऑप्शन बी फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन सी क्षेत्र तीव्रता, ऑप्शन डी चुंबकीय वाहक बल। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व के कारण परमिएबिलिटी परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक फिल्म प्रकार, ऑप्शन बी है सिरेमिक डिस्क प्रकार, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम प्रकार, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटेलम प्रकार। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटेलम प्रकार का होता है, ये अंतरिक्ष में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का क्या प्रभाव होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का क्या प्रभाव होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? ऑप्शन ए, यह कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन बी, एक बार में फट जाएगा, ऑप्शन सी, यह लीक हो जाएगा, ऑप्शन डी, यह सामान्य रूप से कार्य करेगा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कार्य नहीं करेगा। यदि ओपन सर्किट है तो कार्य नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी समान रहेगा, ऑप्शन सी कम होगा, ऑप्शन डी बढ़ेगा। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, बढ़ेगा। कि प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? ऑप्शन ए है डीसी विशेषता, ऑप्शन बी है प्रेरण विशेषता, ऑप्शन सी है संतृप्ति विशेषता, ऑप्शन डी है ध्रुव मौजूद विशेषता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन सी दिशा दी गई है? दिशीय विशेषता, इसमें दिशा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है इस्पात, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है जल। तो इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए, वायु क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेरण विधि, ऑप्शन बी एकल स्पर्श विधि, ऑप्शन सी दोहरी स्पर्श विधि, ऑप्शन डी विभाजित स्पर्श विधि। तो वाणिज्यिक मतलब ज़्यादातर अधिक से अधिक हम चुंबक का उत्पादन कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रेरण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो ऑप्शन ए है प्रेरण बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी समान रहेगा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए संधारित्र की ताकत बढ़ाई, ऑप्शन बी प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, ऑप्शन सी प्लेटों के बीच लघुपथन को रोकता है, ऑप्शन डी संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, संधारित्र में धारिता का मान किस प्रकार के
किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? ऑप्शन प्लेटों का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी प्लेटों का आकार, ऑप्शन सी प्लेटों का पदार्थ, ऑप्शन डी प्लेटों की मोटाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटों के क्षेत्रफल के द्वारा, कि जैसे जैसे प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा धारिता का मान भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। RF युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टेंटलम, ऑप्शन बी है मोनोलिथिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइटिक, ऑप्शन डी है धातुकृत पॉलीप्रोपिलाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोलिथिक प्रकार का RF युग्मन में जहाँ पर RF कपलिंग होती है वहाँ पर कौन सा होगा? मोनोलिथिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर देखेंगे।